दूसरी यह है, अगर हम ज़कात दूसरे लोगों को दे रहे हैं अदर दैन रिलेटिव, तो वो अपनी तफसील में लिखे हैं कि वो चैरिटी में जाता है। ज़कात एप्लीकेशंस का कोई नीडी है, आप भी रेफर कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं। पहले उनकी एक काउंसलिंग होगी, फिर एप्लीकेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फुलफिल करके जब वो देते हैं तो फिर एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए हमारे पास स्टाफ भी है। एक रईसुद्दीन साहब है। पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर शहर बीदर से। ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट बीदर की ओर से शहर बीदर के डिसेंट फंक्शन हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें ज़कात सेंटर इंडिया के जिम्मेदारों ने मीडिया द्वारा बात करते ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट बीदर के कार्यों को विस्तार से बताया। ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट बीदर की ओर से गरीबों की कितनी मदद की गई, कौन से विषय पर कितने गरीबों ने फायदा उठाया, किस तरह बीदर में ज़कात सेंटर इंडिया ने काम किया, कुल मिलाकर एक साल में साल 2025 से 2026 तक कितना रुपया पैसा जरूरतमंदों पर, पढ़ाई पर, हेल्थ पर और अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया गया, खर्च किया गया, इसके संबंधित सारी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। इस अवसर पर ZCI की ओर से चेयरमैन मोहम्मद शफीउद्दीन, सेक्रेटरी शेख सिराजुद्दीन, ट्रेजरर मोहम्मद एहतशामुल हक, मोहम्मद मुस्तफ़ा खान, इंजीनियर मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन, मोहम्मद आरिफुद्दीन उपस्थित रहे। वीडियो को अंत तक देखें और जाने सारी बातें विस्तार से, और जाने क्या है ZCI और क्या काम इन्होंने एक साल में अंजाम दिया ज़कात सेंटर इंडिया द्वारा शहर बीदर में। बीदर से हमारे संवाददाता मोहम्मद जमान की ये रिपोर्ट कैमरामैन अनवर पटेल के साथ। कि ज़कात सिर्फ जो है रिश्तेदारों को पहले तरजीह दी जाती है। अगर उसका सही इस्तेमाल अगर हो तो बेहतर है, अगर गलत इस्तेमाल हो तो उनको भी ये करें, क्योंकि गलत इस्तेमाल है आप लोग जो है लेके अपनी ज़रूरतें बेज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी यह है, अगर हम ज़कात दूसरे लोगों को दे रहे हैं अदर दैन रिलेटिव, तो वो अपनी तफसील में लिखे हैं कि वो चैरिटी में जाता है। ज़कात सेंटर एक ऐसा इसीलिए एक ज़कात को जो है इस तरह इस्तेमाल करें, एक जिस तरह से एक हम लोग नमाज पढ़ते हैं जमात की हैसियत से, हज को जाते हैं कलेक्टिव हैसियत से, उस तरह से हम जमात को इस्तेमाल करें, जमात का ऑफिस कायम करें, जमात को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये जो है मेरी अपील है कि आप तमाम लोग जो है ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़कात सेंटर को जो है आप सपोर्ट करें, ताकि जो है ये एक मिसाली इदारा कायम हो, बरादर वतन के सामने एक अच्छी मिसाल जाए कि किस तरह जो है इस्लाम ऑपरेशन करता है, उससे मुतासिर होते हैं। इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो इस अपील के साथ मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और हो सकता है आपके कुछ सवाल आपको मौका दिया जाए। इसमें इस्टेब्लिश हुआ था, तब से अब तक टोटल 67,81,041 रुपीज़ का हमने बेनिफिशरीज को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो 475 बेनिफिशरीज हैं। इसमें आपका जो स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए जो दिया गया है, ये है इनकम जनरेटिंग जिसको कहते हैं। 159 बेनिफिशरीज है, 22,12,250 रुपीज़ इनके ऊपर हमने ये किया है, यूज़ किए हैं। और 139 स्टूडेंट्स को दिया गया है, 6,72,200 रुपीज़ इनको दिया गया है अभी तक। और फूड, मेडिसिन, क्लॉथिंग्स, मंथली पेंशन जिसको दिया जाता है 153 फैमिलीज को दिया गया है, जिसको 15,67,000 रुपीज़ हमने दिए हैं। और इमरजेंसी मेडिकल एड में जो ये किए 24 बेनिफिशरीज को दिया गया है, 3,29,000 है। और जिस लास्ट ईयर का हमारा जो कलेक्शन था ये 16,42,322 रुपीज़ था, जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज हमने स्पेंड किए हैं यहाँ पे। ये कैसे होता है, कैसे काम होता है एप्लीकेशंस का, कोई नीडी है आप भी रेफर कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं। पहले उनकी एक काउंसलिंग होगी, फिर एप्लीकेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फुलफिल करके जब वो देते हैं तो फिर एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए हमारे पास स्टाफ भी है। एक रईसुद्दीन साहब है, मोहम्मद रईसुद्दीन साहब फील्ड इंस्पेक्टर हैं, और सैयद सैफुल्लाह साहब हैं जो ऑफिस में रहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये एप्लीकेशन जब उनके पास आती है तो यूनिट मैनेजमेंट टीम, जैसा मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन
ये लोग बैठते हैं, चीज़ें होते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन होती है, एलिजिबल है होते हैं वो लोग रहते हैं एलिजिबल, उनके लिए चेक रिलीज करा जाता है। ये इसका प्रोसेस है और इसकी शरीयतन ऑडिट होती है और इनकम टैक्स आईटी का भी ऑडिट होता है इसका जी। और ये जो भी है ये कैश का ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं रहता, जो भी है तो पूरा अकाउंट से ही होता है। मकसद यही है, मिशन इसके कि गुर्बत को ख़त्म करें और खुददार बनाएं, सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट, जो लेने वाला कल देने वाला बनना चाहिए। इसमें जिम का एक जिक्र है। हाँ, इसके कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जो लास्ट ईयर हमने किए थे। एक साल एक जिम में 12-15 साल से काम कर रहे थे, उनको हमने जब उनका एप्लीकेशन आए आप आइडेंटिफाई किए थे केस, हमने उसको देखे, जनरली वेरीफाइड केस था, ज़कात सेंटर की तरफ से 70,000 रुपीज़ हमने किए, एक एलिकर हजरात उसको 50,000 दिए और ऑनलाइन रुपीज़ कारोनिया बैंक की तरफ से 220 में उनको हमने जिम एस्टेब्लिश करके दिए हैं 2,20,000 में। अभी उनके पास फर्स्ट मंथ में ही 26 एडमिशन है। देन दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे हमने एक जो है 2 लोगों को लास्ट ईयर में हमने भैंसे भी दिलाए हैं वर्थ ऑफ 50,000 रुपीज़ के, वो भी महीना 10-12 हज़ार का अभी कमा रहे हैं। फिर कोई एक बहन घर में कपड़े बेच रहे थे, चीज़ों को वो थे, उनको भी हमने 20,000 रुपीज़ ऐसा दिए थे, उन पर ऑलमोस्ट मंथली इन एंड अराउंड 20,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं। और ये जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ ना, ये वो लोग खुद बताए हैं कि उन्हें कितना अर्न कर रहे हैं, हमने उनसे डायरेक्ट वेरीफाई किए। हम केसेस के डायरेक्ट नाम या एड्रेस हम उनके प्राइवेसी के लिए हम नहीं आइडेंटिफाई किए, ये नहीं कर रहे, नहीं बता।